सही बात है। खासतौर से कुछ बातों की चर्चा हमारे अशोक जी मंत्री जी ने की है कि आज बिहार में लगभग सभी जानते हैं कि चाहे जातीय गणना की बात हो या आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात हो या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग के साथ विशेष पैकेज या विशेष मदद दिलाने की बात हो, ये सब मांग किनकी सोच से निकला है, किनके कारण निकला है, हम नहीं समझते हैं कि बिहार का कोई भी आदमी ऐसा होगा कि ये नहीं समझ रहा है कि ये किसके कारण शुरू हुआ था। और ये अब ये बात इसलिए ज्यादा उभर कर एक बार फिर से सामने आ रही है क्योंकि अब ये सब चीजें फलित हो चुकी है, जातीय गणना पूरी हो चुकी है, उसके आंकड़े आ चुके हैं, उन आंकड़ों के आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाई जा रही है। तो अब एक ही चीज बच गई है जिसकी तरफ अशोक जी इशारा कर रहे थे कि ये श्रेय लेने की होड़ चल रही है। ये सब लोगों को एहसास हो गया है कि जातीय गणना हो गई है, बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ा दी और बिहार को केंद्र से जिस डबल इंजन सरकार की बात कहकर लोग मतलब हास्य बनाया करते थे, आज डबल इंजन की सरकार ने यह साबित कर दिया है कि केंद्र की तरफ से बिहार को कैसे अधिक मदद दिलाया जा सकता है, ये हम लोगों के डबल इंजन सरकार ने साबित कर दिया है, ये सब ने देखा है। और आप समझिए कि कितनी हास्यास्पद बात है। हमने जो अभी विधानसभा सत्र खत्म हुआ है उसमें भी हमने कहा था कि जब विपक्षी सदस्य सदन में बिहार को विशेष मदद या देखा हमने कि तख्तियां लेके गए थे कि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार बंद कर। अब जरा इन लोगों की सोच में विरोधाभास या इन लोगों के आचरण में विरोधाभास देखिए कि बिहार विधानसभा में जो इंडिया ब्लॉक है, जो एनडीए के खिलाफ है, उसके सारे सदस्य तख्तियां लिए हुए थे कि बजट में बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है और वहां संसद का भी सत्र चल रहा था। इन सभी दलों के बड़े नेता और राष्ट्रीय स्तर के नेता और सभी सांसद संसद में प्रदर्शन कर रहे थे कि केवल बिहार की थाली में जलेबी और पकौड़ा दिया गया है, बाकी सब प्रदेश की थाली खाली छोड़ दी गई है। ये इन लोगों के सोच और इन लोगों का मतलब जो मानसिक दिवालियापन है, ये और कुछ नहीं है, ये हताशा की निशानी है। इनको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि पहली दफा बिहार को जो वित्त आयोग होता है, जिसकी अनुशंसा पर केंद्र राज्यों के बीच संसाधन का बंटवारा होता है, उससे अलग हटके लगभग 58,59,000 करोड़ रुपए की अलग से राशि दी गई है, जिसकी मांग हम लोग कर रहे थे कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष पैकेज दीजिए या विशेष मदद दीजिए। सबका अंतिम निष्कर्ष एक ही होता है कि हम लोगों को विकसित प्रदेश बनने के लिए हमको और संसाधन चाहिए क्योंकि हमारे पास प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है। हमारे पास खान खदान या समुद्री किनारा नहीं है, इसलिए हमको विशेष मदद चाहिए। और हमने अपनी विश्वसनीयता और दक्षता साबित कर दी है कि हमारे पास जितने सीमित संसाधन हैं उसी की बदौलत आज देश में जितने विकसित प्रदेश हैं हम उनसे
कड़ी स्पर्धा कर रहे हैं। विकास दर के मामले में यानी तरक्की की रफ्तार के मामले में हम किसी विकसित प्रदेश से कम नहीं हैं। और आज बल्कि लगातार नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो पूरे देश का औसत विकास दर होता है, हम लोग हमेशा उससे आगे रहे। देश का औसत विकास दर हमेशा इकाई अंक में रहता है। अभी पिछले समय भी लगभग 7% हुआ है और हम लोग का 10.6%। हमेशा हम लोगों ने अपने सीमित संसाधन में सिद्ध कर दिया है कि हम अपने बेहतर प्रबंधन और सुशासन के माध्यम से हम तेज गति से तरक्की कर रहे हैं। लेकिन जब गरीबी के मानक पर आकलन होता है तो हम गरीब ही रह जाते हैं। यही कारण है कि हम लोग विशेष मदद मांगते हैं कि हम लोगों के गरीबी के कुछ बहुत गहरे कारण हैं जिनको दूर करने के लिए हमको विशेष मदद चाहिए। और अभी देखा होगा आपने, पूरे देश का अखबार और आप ही लोगों का चैनल सब पूरे दिन कम से कम 2 दिन चलाता रहा जो पहली दफा बिहार को इतने बड़े पैमाने पर विशेष मदद मिली है। कोई चैनल, कोई प्रिंट मीडिया नहीं है जिसने इसे अपनी सुर्खी नहीं बनाई। लेकिन बिहार के विपक्ष के नेता तख्ती लेके घूम रहे थे। ये समझिए कैसी मानसिकता है। और अब श्रेय लेने की होड़ चल रही है। खास तौर से हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप जरा सोचिए कि श्रेय लेने की कैसी होड़ है। कुछ पार्टी नेता कह रहे हैं कि हम लोगों ने कराया। अब जातीय गणना की ही बात ले लीजिए। जातीय गणना का फैसला कब हुआ था? जातीय गणना कराने का फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जून 2022 को हुआ था। जून में जब बिहार में एनडीए की सरकार थी, उस समय हमारे पार्टनर भी वो नहीं थे। एनडीए की सरकार थी, हम लोग भाजपा के साथ शासन चला रहे थे। और जहां तक उनकी भूमिका की बात है तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं और बिहार सरकार ने हमेशा कहा है कि इन मामलों में सभी दलों की सहमति रही है। विधानसभा से लेके हर जगह सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ है, तो इसमें किसी ने विरोध नहीं किया। हम लोग इतना तो मानते हैं। लेकिन श्रेय अगर एक आदमी एक पार्टी को जाता है तो वह सिर्फ नीतीश कुमार हो सकते हैं। और ये पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जो अभी दावा करती है जो हमारे कारण हुआ है, भाई जिस समय ये निर्णय हुआ और कराया जा रहा था उस समय तो आप सरकार के भी हिस्सा नहीं थे, तो आपके कारण या आपके दबाव में कैसे हो सकता है? इसलिए ये सब सिर्फ चूंकि ये काम सफलता से हो गया और आरक्षण सीमा बढ़ा दी गई और अब लग रहा है कि जनता में इस बात का काफी प्रभाव है, तो अब घुस के इसका श्रेय लेना भी चाह रहे हैं। तो भाई जनता कोई ऐसी तो है नहीं जो कुछ नहीं समझती है, सब बात को अच्छी तरीके से समझती है। अब ये लोग इस हताशा में जो कैसे हम छूटी हुई ट्रेन को भी दौड़ के पकड़ लें, आप विधानसभा में देखते होइएगा कि कह रहे थे कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करो, अभी भी कह रहे हैं। अरे भाई, जिस दिन आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, हमको लगता है नवंबर 23 में कैबिनेट से फाइनली हुआ था, उसी समय बिहार सरकार ने फैसला लेके मुख्यमंत्री के निर्देश पर भारत सरकार को लिख दिया था कि इस कानून को यानी इस अधिनियम को, जिसके माध्यम से दलित, अति पिछड़े इन लोगों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी, इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करो। ये उसी समय तत्काल सरकार ने और मुख्यमंत्री ने फैसला लेके लिख दिया।
अनुशंसा कर दी। इनकी नींद आज खुली है। ये आज कह रहे हैं कि 9वीं अनुसूची में शामिल करो। उसमें भी कितना हास्यास्पद है, तो सुनिए, हमने विधानसभा में भी कहा था कि सब जानते हैं कि सरकार के इस निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय ने इस कानून को निरस्त कर दिया है, मतलब वो कानून आज की तिथि में नहीं है। लेकिन बिहार सरकार ने इस चुनौती का सामना करने के लिए और इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए तत्क्षण उसी समय निर्णय लेके उच्चतम न्यायालय में बिहार सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है, जो आ भी गया है। जो आप लोगों ने देखा कि उसने सिर्फ स्टे करने के से मना किया तो प्रचार किया जाने लगा कि याचिका खारिज हो गई। भाई, याचिका खारिज नहीं हुई है, उसने स्टे करने से मना किया है और उसने कहा है कि वो पूरी सुनवाई करके ही एक ही बार में जजमेंट देगा। तो हम लोग तो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उच्चतम न्यायालय बिहार के गरीबों को हक दिलाने की जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पहल हुई है आरक्षण की सीमा बढ़ाने की, उसके पक्ष में जरूर फैसला देगा। हम लोग तो ये मान के बैठे हैं। लेकिन श्रेय लेने की होड़ में दिवालियापन कहाँ है, सोचिए। आप सब साक्षी रहे होंगे जब विधानसभा में हो रहा था कि प्रस्ताव पारित करिए कि इस कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल करो। आज की तिथि में वो कानून नहीं है, रद्द किया जा चुका है। अब समझिए, जो कानून ही नहीं है उसको कह रहे कि लिख दीजिए कि शामिल करो। अब कितना दिवालियापन है, सोचिए। और हम लोगों ने तो कहा है कि हम लोग तो उच्चतम न्यायालय से पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं तो उच्चतम न्यायालय हम लोगों के पक्ष में निर्णय देगा, गरीबों के, बिहार के गरीबों के हक में निर्णय देगा। और नहीं देगा तो फिर उसके आगे के जो कानूनी विकल्प हैं हम लोग उसको भी देखेंगे। लेकिन ये जो हम बराबर कहते हैं श्रेय लेने की होड़ में, ये बिल्कुल अकबकाहट और दिवालियापन की निशानी है जो स्थिति ये लोग बता रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता सब देख रही है, समझ रही है और उचित समय पर उचित फैसला करके वो साबित कर देगी कि बिहार के गरीबों को न्याय और हक दिलाने का एक नेता जिसने सबसे गंभीर और सफल प्रयास किया वो नीतीश कुमार है और इनके नेतृत्व में एनडीए सरकार है। ये आने वाले समय में फैसला बिहार की जनता करेगी और हम लोग इसी उम्मीद में बैठे। क्या क्या पूछा था, आप पूछिए, हम बता देते हैं। केंद्र सरकार क्या कर रही है उस पर उन्होंने जो जवाब दिया था कि भाई राज्य सरकार को भेजा गया कि राज्य सरकार तो भेज चुकी है। राज्य सरकार क्या कर रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? अब इसका मतलब जो बोले वो मतलब हमसे पूछ रहे हैं। आप सोचिए कि 9वीं अनुसूची में शामिल करने का फैसला ये एक तो केंद्रीय स्तर पर होता है और वो ऐसे कोई फैसला नहीं होता है, उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। अनुसूची जो बोलते हैं किसी चीज को इस अनुसूची में शामिल करो, अनुसूची जो शेड्यूल कहते हैं वो शेड्यूल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का हिस्सा होता है। वो संविधान का पार्ट, संविधान का भाग माना जाता है। उसमें कोई तब्दीली करना है तो उसके लिए विधिवत संविधान संशोधन करना पड़ता है। और इसको बराबर देखिएगा, तमिलनाडु से लोग तुलना कर देते हैं। अभी देखिएगा,
आए दिन सुनिएगा जो तमिलनाडु का हो गया भाई, एक तो बिल्कुल स्थिति भिन्न थी। तमिलनाडु की स्थिति थी जो वहां 69% का आरक्षण बहुत जमाने से चला आ रहा था, और बीच में 92 में शायद 1992-93 में जो इंदिरा सोनी वाला केस करते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि आरक्षण की सीमा किसी भी हालत में 50% से ऊपर नहीं जा सकती, जिसके आधार पर हम लोगों का भी जो ये कानून अधिनियम हमने बनाया है जिसको खारिज किया गया है। तो वहां फिर बाद में ये हुआ था, चूंकि वो पहले से चला आ रहा था, इसके कारण उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया के बाद उसको किया गया था। और हम लोग तो पहले दिन से इसको शामिल कराना चाह रहे हैं। आज कानून बनाया, कल होके हमने भारत सरकार से अनुरोध किया, तो पूछना क्या चाह रहे हैं, ये हम नहीं समझ रहे हैं। आप उनसे समझ लीजिएगा, फिर हमसे बात कर लीजिएगा। देखेंगे तो वो होने दीजिए, आपको वो विकल्प भी बता देंगे करके। हमने इसीलिए कह दिया कि वो होता है, अगर होता है तो उसके आगे के विकल्प भी होते हैं और वो भी हम लोग करेंगे। अभी इतना ही जान लीजिए। लेकिन अब जो विपक्ष है, आरजेडी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि अब इसमें विकल्प यही बचा है कि अध्यादेश लाया जाए। किस चीज का अध्यादेश? SC/ST में आरक्षण का जो कोटा है सर। देखिए, एक तो पहली बात ये समझ लीजिए कि उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जो दो बातें कही हैं कि एक तो उपवर्गीकरण का, जिसको सब क्लासिक कैटेगराइजेशन कहते हैं, और दूसरा क्रीमी लेयर का, दोनों बिहार में ये दोनों कंसेप्ट पहले से लागू है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक जिस वर्ग SC/ST के लिए कहा है, अब उन्होंने आज तक उनका पूरा जजमेंट नहीं आया है। जो फाइनली ऑपरेटिव पार्ट में उन्होंने क्या कहा है, सिंपली अपना ऑब्जर्वेशन दिया है कि किसी को डायरेक्शन दिया है। डायरेक्शन दिया है तो किस गवर्नमेंट को दिया है, इसलिए उनका पूरा जजमेंट आया नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। हम लोग भी उसी इंतजार में हैं। ये अभी तक जो आप ही लोग के माध्यम से मीडिया ने, चाहे प्रिंट हो इलेक्ट्रॉनिक हो, जिस मीडिया ने भी बताया है, तो सीधा कहा है कि उनका ऐसा कहना है, सोचना है। उन्होंने कहा है कि ये होना चाहिए। तो अब ये उनकी सोच है कि इसका ऑपरेटिव पार्ट उन्होंने क्या कहा है, पहले तो उसका अध्ययन करके तब न सरकार फैसला करेगी। क्या नहीं, उसमें तो अगर आपने जो हम लोगों के कानून को स्ट्रक डाउन किया गया है, मैंने खारिज किया गया है, उसी ऑर्डर का, उसी फैसले का पार्ट है कि ये नया वाला फैसला हम निरस्त करते हैं। पुराना जो कोटा था उस पर नौकरियां मिलना जारी रहेगी, ये उसी फैसले का पार्ट है। अब इतना समझ के फिर वही बात पूछ रहे हैं। हाँ बोलिए, एक आदमी बोलिए न, एक एक करके। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि इस मामले को लेकर राष्ट्रीय जनता दल जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट जाना होता है तो वो सीधे जाता है कि बोलता है? अब बोलिए। हाँ, वो कोई पार्टी भले सोच रही है, आपको हमने कहा तो सुने नहीं। हम लोग का तो जिस दिन कानून निरस्त हुआ, हम लोग उसी दिन से तैयारी करके ऑलरेडी फाइल कर दिया, वो लिस्ट हो गया, उस पर जजेज का इनिशियल ऑब्जर्वेशन आ गया। यही उनकी चिंता है, वो कह रहे हैं कि चिंता क्या है, यही तो हम शुरू में बताए, जो श्रेय लेने की चिंता है, जो बिहार की जनता खारिज कर रही है। हो गया।